खूब हंसता खिलखिलाता था मैं, माँ की आंखों का तारा था मैं, बाबा का लाडला और दादा दादी का दुलारा था मैं। माँ खेलने जा रहा हूं ये कहकर दोस्तों संग निकला था उस रोज। टिपी टिपी टॉप विच कलर यू वांट। ओए बॉल फेंक, अब मेरी बारी। वो बॉल झाड़ियों में गुम हो गई और मैं इस दुनिया में। रंगीन दुनिया मेरी बेरंग हो गई, मेरी किताबें कटोरा बन गई और भीख अब जिंदगी की सीख बन गई। अब हंसता नहीं हूं मैं और खिलखिलाता भी नहीं। बहुत याद आती है माँ बाबा, कहाँ हो तुम? फिर से हंसना चाहता हूं मैं, फिर से मुस्कुराना चाहता हूं मैं। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं, पर देश भर में अनेक बिछड़े हुए बच्चों और उनके परिवारों की है। गाजियाबाद पुलिस ने जिम्मा लिया ऐसे ही कहानियों में मुस्कुराहट वापस लौटाने की। गाजियाबाद पुलिस ने लॉन्च किया ऑपरेशन स्माइल, जिसके तहत उन्होंने मिलवाया गुमशुदा बच्चों को उनके बिछड़े परिवार से। ऑपरेशन स्माइल हमने जनपद गाजियाबाद के लिए 24 सितंबर को शुरू किया था। 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये ऑपरेशन चला और इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने अंततः 228 बच्चों को पुलिस ने रिकवर किया। 228 बच्चों में से करीब 80 बच्चे जनपद गाजियाबाद के ही हैं। पूरे ऑपरेशन का जो अभिप्राय था, जो उसका मंतव्य था, वो था बच्चों को ढूंढना, और ढूंढने के बाद यदि उन्हें अपने माता पिता के नाम पता है, उनका एड्रेस पता है अपना, उसके बाद उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ रियूनाइट करना, उन्हें मिलाना। और ये पूरे 1 महीने का ऑपरेशन हमारा बहुत सफल ऑपरेशन रहा है। सबसे पहले हमने इसको जिससे ये सोच के लिया था कि हम अपने जनपद गाजियाबाद के बच्चों को रिकवर करेंगे, लेकिन डीब्रीफिंग के दौरान बहुत सारे जवानों ने बताया कि जब उनकी टीम शेल्टर होम्स में जाती हैं या रेलवे स्टेशन पे जाती हैं तो बहुत सारे अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे भी हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद फिर हमने इसमें अपने पूरे उत्तर प्रदेश को शामिल किया, और जहाँ पे भी हमें अपने यूपी के बच्चे मिलते थे जिनको अपने नाम पता है, या अपने जिनको रूट्स के बारे में जानकारी है, अपने बिलोंग्स के बारे में जानकारी है, उसके बाद में उन बच्चों को भी हम लोग अपने टेकअप किया और उनको भी उनके माता पिता से मिलवाया। तो आखिर गाजियाबाद पुलिस की स्ट्रेटेजी क्या थी और इस असाधारण मुहिम को सफल बनाने के लिए इनको किस किस मुकाम से होकर गुजरना पड़ा? सबसे पहले सही डॉक्यूमेंट्स तैयार करना बहुत अनिवार्य था। गुमशुदा बच्चे के बारे में जो डेटा था वो ठीक किया गया और कंपाइल किया। एक फोटो एल्बम तैयार की गई जिसमें बच्चे की हाई रेजोल्यूशन फोटो थी। एक फोल्डर बनाया गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट के CWCs, NGO, शेल्टर होम्स, आश्रम्स की लिस्ट बनाई गई। एक खास पोस्टर बनाया गया इस खास ड्राइव के लिए जो जगह जगह चिपकाए गए। उसके बाद किया गया आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग। 38 टीम्स बनाई गई जिन्हें डिप्लॉय किया गया सभी उन जगहों पर जहां बच्चों का मिलना संभव था। फेज 1 में हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, फरीदाबाद। फेज 2 में जयपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद। फेज 3 में पटना, रांची, भोपाल, छत्तीसगढ़ और आसाम। ये टीम्स रहती थी एक जगह पर 7 से 10 दिनों तक। टीम्स जाती थी और डेटा शेयर करती थी लोकल NGO, शेल्टर होम्स और ऐसे ही संस्थानों से। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में भी तलाश जारी थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी इस अभियान में, ये बहुत ही संवेदनशील अभियान था, बच्चों से जुड़ा हुआ था। तो चूंकि बच्चों के अधिकारों से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा था, तो ये आवश्यक था कि जो भी प्रचलित अधिनियम हैं, जो एक्ट्स हैं, जो लीगल प्रोविजंस हैं, उनके बारे में हमारे जवानों को, हमारे जो टीम के लोग थे, उनको जानकारी हो। इसके लिए सबसे पहले जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 है, उससे उन्हें अवगत करा गया। बाल अधिकारों का जो संरक्षण अधिनियम है, उसकी कॉपी उन्हें दी गई। पोक्सो एक्ट के बारे में उनको बताया गया। इसके अतिरिक्त समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो निर्देश निर्गत होते हैं, हमारे DGP मुख्यालय से जो निर्देश निर्गत होते हैं, जो कि बच्चों से क्वेश्चनिंग कैसे करें या उनको किस तरह डील करें, उससे जुड़े हुए होते हैं, उन सारे परिपत्रों से, सर्कुलर से
जवानों को हमने ब्रीफ किया और बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना के एक एक पॉइंट पर ये क्लियर किया गया कि बच्चों के साथ अलग अलग चरण में किस स्तर पर क्या कार्रवाई उन्हें करनी है। इसी का परिणाम यह था कि पूरे ऑपरेशन में किसी भी स्तर पर कभी भी बच्चों को ढूंढने की और उन्हें परिवार से मिलाने की प्रक्रिया में पुलिस को कहीं भी कोई असहजता का सामना नहीं करना पड़ा, कहीं किसी प्रकार का कोई एम्बैरेसमेंट पुलिस को नहीं हुआ। पुलिस ऑफिसर्स को ब्रीफिंग भी दी जाती थी। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि एसएसपी स्वयं अपने टीम को प्रोत्साहित करते थे। एक ब्रीफिंग एक नॉर्मल पुलिस ब्रीफिंग नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल पुलिस ब्रीफिंग थी, जिसमें हम लोगों ने लोगों को ये बताया कि अगर हमारे घर का बच्चा गायब होता है तो हमें किस तरह की फीलिंग होगी। इस ब्रीफिंग के साथ हम लोगों ने अपने सभी लोगों को फील्ड में भेजा। वेरिफिकेशन के बाद पुलिस ने सब स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़कर और मिलकर काम किया, चाहे वो शेल्टर होम्स हो, एनजीओज, डीसीआरबी, डिस्ट्रिक्ट मिसिंग सेल्स, चाइल्ड हेल्पलाइन एजेंसीज, सबके साथ डेटा को मिलाया गया, ये पुष्टि करने के लिए कि गुमशुदा बच्चा किस परिवार का है। और आखिरकार मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे बच्चे को ढूंढा और यहाँ एनजीओ में दिया। इस बात का भी ध्यान रखा गया कि परिवार का ठिकाना न मिल पाने की वजह से जिन बच्चों को शेल्टर होम्स में भेजा गया वो रहने के काबिल हों। जिन बच्चों को किसी भी तरह का नशा हो, उन्हें नशा मुक्ति केंद्रों की सहायता से आम जिंदगी जीना सिखाया जा रहा है। इसी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हुए गाजियाबाद पुलिस ने एक नई मिसाल कायम की। ऑपरेशन स्माइल के तहत अभी तक 223 बच्चे दिल्ली, फरीदाबाद, हरिद्वार, देहरादून, गुड़गांव, जयपुर, चंडीगढ़, मथुरा और आगरा से रेस्क्यू किए गए हैं। उनमें से 80 बच्चे गाजियाबाद से हैं और बाकी यूपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गुजरात से हैं। जब हमारा ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो बहुत इसको अच्छा रेस्पॉन्स उतना नहीं मिला था, लेकिन धीरे धीरे जैसे रिजल्ट्स आने शुरू हुए और हमने करीब जब एक सप्ताह में 2 दर्जन के आसपास बच्चे जब रिकवर किए थे तो इस पर मीडिया का इस पर ध्यान गया। साथ ही साथ में मीडिया में ध्यान जाने से धीरे धीरे अदर स्टेट्स और जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लोगों का ध्यान गया। और सबसे बड़ी बात है इसमें हमारे अपने रेंज के डीआईजी महोदय, आईजी महोदय और हमारे डीजीपी साहब ने इसमें बहुत उत्साहवर्धन किया जब उनको इस ऑपरेशन के बारे में पता चला। पुलिस का जो एक फेस हमेशा से नेगेटिव रहा है। लोग हमेशा ये समझते हैं कि पुलिसिंग में जो भी लोग हैं उनका चेहरा एक क्रूएल है, नेगेटिव माइंडेड होते हैं, बिहेवियर ठीक नहीं है। इससे कम अब हमारे पास ऐसे फीडबैक आ रहे हैं कि नहीं, हम भी मानव हैं और हम भी किसी भी मानव मूल्य की रक्षा और मानव मूल्यों का कदर उसी तरह करते हैं जैसे आम आदमी करता है, और उसी संजीदगी से और संवेदना से हम काम करते हैं जैसे कि आम आदमी एक सही मानव के लिए सोच सकता है। गाजियाबाद की पुलिस फोर्स ने पूरी मेहनत की और मेरा बच्चा वापस आ गया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी पुलिस फोर्स का। मेरे को बहुत खुशी है और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। मेरे को गाजियाबाद पुलिस पकड़ के लाई और मेरे घर तक पहुँचाया डीएसपी साहब ने, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कितने माँओं के बच्चे बिछड़ गए थे, उनके बच्चे आ गए। हमारे एसएसपी जो गाजियाबाद के हैं, इनकी बहुत 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 धन्यवाद। हमारे गरीब बच्चा आ गया। हम लोग बहुत इस बच्चे से बहुत दुखी रहते थे। पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग गए, कितना पैसा धन हमारा बर्बाद हुआ है। आज तक मेरी ये माँ है, ये मेरा भतीजा है मोहित जो है, मेरे भतीजे, मेरी माँ का अभी घर जो है रजिस्ट्री नहीं हुई। जितना पैसा इन लोगों ने बचाया था इस बच्चे को ढूंढने में सारा बर्बाद कर दिया।
और जो यहाँ का कप्तान जो है, हम सबको धन्यवाद करती हूँ दिल से, जो हमारे बच्चे को ला दिए। हमारा गाजियाबाद का टीम हमारा बच्चा ले आए हैं, उनके का हम बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। हम चाहें हमारे बच्चा से मिलन कर दिया, जो हम भगवान उनका का खूब कमाई में, धन में, जन में खूब बरकत दे। गाजियाबाद पुलिस मेरे को लेके आई, मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों बहन भाई दिल्ली से, न्यू दिल्ली से गाड़ी पकड़ी थी हम दोनों ने। उस गाड़ी में बैठने के बाद हम डायरेक्ट मुंबई उतरे। मुंबई से स्टेशन पे हम बैठ के रो रहे थे और बहुत दुखी थे। गाजियाबाद की पुलिस ने हमारा एड्रेस ढूंढा और उनकी वजह से ही हम अपने मॉम, अपने ग्रैंड मदर और अपने फादर से मिल पाए। हम बहुत परेशान थे, समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए गाजियाबाद की पुलिस ने बहुत अच्छा किया है, इसलिए हमें अपने परिवार में लौटाया। उनको हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। गाजियाबाद पुलिस की छवि न केवल आम जनता के समक्ष बदली है, बल्कि उनके खुद के अनुभव और अनुभूति में एक भीषण बदलाव ऑपरेशन स्माइल के तहत उभर कर सामने आया है। ऑपरेशन स्माइल के सफल होने से मुझे, मेरे पूरे पुलिस विभाग को और गाजियाबाद पुलिस को गर्व है। ऑपरेशन स्माइल एक ऐसा कार्य जो हमने हमारे पुलिस विभाग में सरकारी कार्य, सरकारी ड्यूटी के तौर पे शुरू हुआ, जो हमारी अनुभूतियों से जुड़ता गया, जो व्यक्तिगत अनुभूति से लेकर इसका परिणाम समष्टिगत अनुभूति तक हुआ। हम धीरे धीरे इसको जो छोटा उद्देश्य था बच्चे बरामद करना, बरामद करने के बाद ये उद्देश्य इतना बड़ा हो गया अनुभूति के स्तर पर, ये हम लोगों ने शुरू करते हुए नहीं सोचा था। पुलिसिंग विद ह्यूमन फेस जो हमेशा गुम सा रहता है, वो भी लगातार दिखाई दिया यहाँ पर। इसमें सबसे बड़ा अनुभव तो ये मिला है कि एक तो जनता हमारी गुडविल बढ़ी है। जो पुलिस की नेगेटिव सोच थी पहले जनता की, वो काफ़ी दूर हुई है कि पुलिस बहुत कुछ कर सकती है। विशेष ऐसे काम जो कोई नहीं कर सकता है, जिनके बच्चे माँ बाप से गायब हो जाते हैं, कई सालों बाद उनको मिला दें, तो बहुत अच्छा गुडविल बढ़ा है। दूसरा, हमारा जो कांस्टेबल था उनको भी काफ़ी ज्ञान हुआ है, बच्चों को संवेदनशील हुए हैं, उनको जानकारी हुई है, शेल्टर होम क्या है, चाइल्ड शेल्टर क्या है, बहुत जानकारी। विवेचक जो थे, दरोगा थे, उनको जानकारी हुई कि इस विवेचना में हमें क्या करना है, बच्चों की बरामदगी में क्या करना है, लीगल एस्पेक्ट क्या होते हैं। तो इससे बहुत काफ़ी पुलिस को मिला है सीखने को, और काफ़ी जनता में सराहना भी हुई है इसकी। अगर इसी तरीके का अभियान डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया में चल जाए, ये सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे इस तरीके की कोई मैकेनिज्म अगर डेवलप हो जाती है, जहाँ का भी बच्चा हो, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर अपने से रिकवर हो जाए और उसके घर भेज दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और हर माँ बाप जिनके बच्चे गायब हुए हैं, उनको उनके चेहरों पे बड़ा मुस्कान लाई जा सकती है। एज ए पुलिसमैन कभी भी मैं इतनी संजीदगी से और संवेदनशीलता से इस तरह के मानवीय मुद्दों को कभी अपने जीवन में न सोचा होगा और संभवतः न सोच पाऊंगा। उन माँ बाप के खुशी के आंसू को देख करके ऐसा लगा कि हमने जीवन में सबसे बड़ा कार्य किया है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो अगर हम बच्चे को हंसा सकते हैं, इसीलिए हमने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन स्माइल नाम दिया, कि हम कई परिवारों के चेहरों पर हंसी लाएंगे। बच्चों के चेहरे पर हंसी आएगी, उनके घर वालों के, उनकी माँ के, उनकी मम्मी के चेहरे पर हंसी आएगी, और अंततः हमारे चेहरे पर भी हंसी आएगी। इसीलिए बड़ा सोच समझ के इसको हमने ऑपरेशन स्माइल नाम दिया।